स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म एडूनेक्सस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन लाइन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। चलिए सर्कुलर मोशन देखते हैं। हमारा सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल रोटेटिंग अलोंग सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब हम कोई सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये मान लो ये सर्कुलर पाथ है और इस पे हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन कैन बी आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मतलब सर्कुलर मोशन हमारा क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और सर्कुलर मोशन हमारा इसमें क्या हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। चलो इसमें और देख लेते हैं। जैसे ये है हमारा सर्कुलर मोशन, ये सर्कल है। सर्कल मान लो कोई पास है तुम्हारा ये सर्कल का। यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ के साइड में जा रहा है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की साइड में, यहाँ वेलोसिटी इधर की साइड में। मतलब और इसका वेलोसिटी हर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्कुलर पाथ में हर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ऑन सर्कुलर पाथ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। देखो बता दिया वेलोसिटी क्या होता है इसमें, हमेशा हमारा वेलोसिटी इसमें हमेशा हमारा चेंज होते रहता है। नेक्स्ट में देखते हैं हमारा और क्या बोल रहा है इसमें। जैसे ये देखो, वेलोसिटी तो हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और वेलोसिटी चेंज, अब क्या इसमें डिफरेंस है? देखो बता रहे हैं। स्पीड होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेलोसिटी में हमारा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का देखो, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ डायरेक्शन चेंज, यहाँ डायरेक्शन चेंज, यहाँ डायरेक्शन चेंज। मतलब वेलोसिटी का हमारा डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हर बार चेंज होने के कारण हमारा इसमें क्या हो रहा है? वेलोसिटी हमारा चेंज हो रहा है। लेकिन स्पीड क्या होता है? हमारा स्पीड होता है हमारा मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास वो डायरेक्शन हो नहीं उसका डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का उसका इसमें आता है ना, वैरायटी में। तो उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है उसका पास, और उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है वो। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्शन वो कहीं भी जाए, स्पीड तो हमारा सेम ही है ना। तो स्पीड सेम है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं हम इसमें और आगे क्या बोल रहा है। तो हमें बोल रहा है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हमारा क्या इंपॉर्टेंट टर्म होता है? एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक है एंगुलर वेलोसिटी। अब क्या होता है देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम पहले देखते हैं। द एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट ऑन सर्कुलर पाथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, बस यही है कि तुम सर्कुलर पाथ पे कितने डिग्री से तुम मूव कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है सर्कुलर पाथ, तुम यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आ गए, तो ये कितना एंगल पे चले तुम, जितना भी चल रहे हो वो तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे स्ट्रेट लाइन में जब हम पढ़ते थे तो उसमें क्या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब एक सर्कल में जब मूव कर रहे हैं ना, तो जब हम सर्कल में मूव करते हैं तो हमारे इसमें क्या आ जाता है? एक एंगुलर टर्म आ जाता है सर्कल में मूव करने के कारण। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? तो इसका फॉर्मूला देखो हम क्या लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला हमारा जाता है, ये होता है हमारा थीटा एंगल, ये होता है हमारा आर, ये होता है हमारा एल। एल क्या है? ये लेंथ, आर क्या है? रेडियस, और ये थीटा एंगल। तो क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन रेडियस। क्या लिखेंगे? लेंथ अपॉन रेडियस को हम लिख देते हैं इसमें ये वाले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट क्या है इसका? ऐसा यूनिट रेडियन में लेंगे। इस थीटा का क्या लेंगे? थीटा पिछले क्लास में मतलब 9 10 में जब छोटे क्लास में थे तो थीटा को हमने क्या लिया था? डिग्री में लेते थे। बट अब हायर क्लासेस में क्या लेंगे इसको? इसको हम रेडियन में लेते हैं इसको, थीटा को। अब एंगुलर वेलोसिटी पे भी देख लेते हैं। हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? देखो पिछले वाले वेलोसिटी से इसको रिलेट करके बताते हैं। वेलोसिटी पहले नॉर्मल वेलोसिटी हम क्या लिखते थे? नॉर्मल वेलोसिटी हम लिखते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, लिखते थे ना। ये मतलब सर है नॉर्मल वेलोसिटी तो मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, तुमको तो चलो याद है। हाँ तो अब इसमें एंगुलर का बात आ गया, तो एंगुलर में भी क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या लिखा है देखो यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। मतलब सर ओमेगा ओमेगा अजीब सा नाम लग रहा है। लेकिन सर ये डब्लू क्यों लिखा है? अरे भाई वो डब्लू नहीं है, वो ओमेगा उसको बोला जाता है।
ओके सर, ओके। देखो ये क्या है हमारा ओमेगा, तो उसको क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, ओमेगा क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन टाइम। थीटा अपॉन टाइम क्या हो जाता है हमारे इसमें, एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है हमारा थीटा अपॉन टाइम। इसको क्या लिखते हैं हम, रेडियन अपॉन सेकेंड। नॉर्मल वेलोसिटी जब स्टेट में मूव कर रहा था उसको क्या लिखते थे हम, मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। बट एंगुलर का बात आ जाए तो एंगुलर में क्या लिखेंगे हम, रेडियन अपॉन में सेकेंड। आगे देखते हैं हमारा इसमें नेक्स्ट और क्या बोल रहा है, देखो। अब हमारा दो फार्मूला निकल के आ गया, थीटा का आ गया हमारा लेंथ अपॉन रेडियस, ओमेगा का वैल्यू आ गया हमारा थीटा अपॉन टाइम। दोनों को जब हम क्या करते हैं, जब फुल कंप्लीट रोटेशन, मतलब यहाँ से मान लो चालू हुआ, यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आ गया, फिर से वो कितना डिग्री ट्रैवल किया, पूरा सर्कल का कितना डिग्री रहता है, 360 डिग्री पूरा सर्कल हमारा ट्रैवल करता है। 360 को अगर हम इसमें ओमेगा इसमें लिखें, अगर रेडियन के टर्म्स में लिखे तो हम कितना लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे। कैसे 2 पाई लिखेंगे, देखो बताता हूँ। 2 पाई कैसे होगा हमारा इसमें, देखो पूरा 360 चलता है ना, तो 360 चलता है तो हमारा इसमें क्या लिख देते हैं उसको हम, 2 पाई। कभी भी तुमको रेडियन से कि कभी भी तुमको डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा ना, पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई करो, जैसे पाई, पाई बाई 180 से, सॉरी, पाई बाई 180 इंटू 360 करो, कितना आएगा, पाई बाई 180 को 360 से, जब ये डिग्री, जब भी डिग्री को तुमको रेडियन में चेंज करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, ये इससे ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, कितना आएगा, 2 बार में, तो 2 पाई आंसर हमारा रेडियन में आ जाएगा। रेडियन में क्या आ जाएगा हमारा, तो रेडियन में हमारा 2 पाई आंसर आ जाएगा। तो जब भी याद रखना तुमको डिग्री दिया हुआ हुआ उसको रेडियन में चेंज करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ओमेगा क्या आ रहा है, 2 पाई अपॉन टी, मतलब कितना वो पूरा मूव कर रहा है, तो 2 पाई अपॉन टी में हमारा क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, 2 पाई अपॉन टी में मूव कर रहा है। चलो अब क्या बोल रहा है हमें, एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी से रिलेट करना। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर से रिलेट, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा को वो पहले वाले वेलोसिटी से कैसे रिलेट करेंगे, देखो ये ओमेगा को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ओमेगा को हम लिखते हैं थीटा अपॉन टाइम। चलो थीटा अपॉन टाइम लिख दिया। अब थीटा को क्या लिखते हैं हम, लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन रेडियस भी डाल दिया, टाइम का टाइम है। ओमेगा को क्या लिखते हैं, वी अपॉन आर। जब सबको रिलेट करके लिखते हैं तो हमारा वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, यानी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये क्या हो जाता है हमारा, इन दोनों को जब रिलेट करते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। आगे और क्या आता है हमारा इसमें, टाइम पीरियड आता है और फ्रीक्वेंसी आता है। अब क्या टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, चलो देखते हैं। टाइम पीरियड होता है हमारा टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन राउंड ऑन सर्कुलर पाथ, मतलब ये पूरा सर्कुलर पाथ है मान लो, और यहाँ से कोई पॉइंट चलने चालू किया, यहाँ से चल चल के फिर वो वहीं से आ रहा है, तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो पूरा सर्कल उसको कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, उस चीज को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या होता है हमारा उसमें, 2 पाई अपॉन ओमेगा इसमें लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है उसमें, ये टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला हो जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, कुछ नहीं करना है इसमें, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देंगे हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो देखो टाइम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई क्या हो जाता है हमारा इसमें, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा इसमें, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज क्या हो जाता है हमारा इसमें, हर्ट्ज हमारा इसमें ऐसा यूनिट हो जाता है हमारा क्या, हर्ट्ज। तो होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।